यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम में सिद्दीक देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम पेश करता हूँ। अजीजों, आज एक अहम सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। यूं तो गैर मसीही बाइबल पर बहुत सारे एतराज़ उठाते हैं और जिनको वो इन एतराज़ात को, इन सवालात को वो तजाद की सूरत में पेश करते हैं कि बाइबल में ये तजाद या तजादात पाए जाते हैं। आज मैं आपकी खिदमत में एक इसी तरह का एक सवाल है जो मसीही भी जानना चाहेंगे और गैर मसीही भी, और वो है एलिया और हनूक का, खुदा के बंदों का, बुजुर्गों का, एलिया और हनूक का आसमान पर उठाया जाना। पुराने अहदनामा में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, पैदाइश की किताब 5वां बाब और 24वीं आयत लिखा है, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। तो बाइबल मुकद्दस बता रही है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसे उठा लिया। यही बात इब्रानियों के खत में 11वें बाब में लिखा हुआ है कि ईमान ही से हनूक खुदा को पसंद आया। तो खुदा को पसंद आया और इसलिए लिखा है कि खुदा ने उसे उठा लिया। और दोनों हवाला जात ये बयान करते हैं कि हनूक खुदा का बंदा जो है उसे खुदा ने आसमान पर उठा लिया। इसी तरह से एक और हवाला है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं और वह है बुजुर्ग एलिया का। सलातीन की किताब 2 बाब आयत नंबर 10 पढ़ता हूं। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, आए मेरे बाप, आए मेरे बाप, इस्राएल के रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा। सलातीन की किताब में भी हमें जिक्र मिलता है कि खुदा का बंदा बुजुर्ग एलिया आसमान पर उठा लिया गया। एलिशा बुजुर्ग एलिया का शागिर्द था, दोनों साथ साथ चल रहे थे और एकदम से एक आतिशी रथ आया और एलिया उसमें सवार होकर आसमान पर चला गया। पुराने अहदनामा में, पैदाइश की किताब में, इब्रानियों के खत में हनूक का हमें जिक्र मिलता है कि वो आसमान पर उठा लिया गया। और इसके बाद हमें बुजुर्ग एलिया का जिक्र मिलता है सलातीन की किताब में कि वो भी आसमान पर उठा लिया गया। लेकिन सोचने की और गौर करने की बात यह है कि जब हम यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। अब इस आयत को जब पढ़े तो हमें एक नजर यही लगेगा कि ये तो एतराज या तजाद है कि पुराना अहदनामा हमें यह बताता है कि खुदा के बंदे एलिया और हनूक आसमान पर उठा लिए गए, और पूरी मसीही दुनिया जो बाइबल के बिलीवर हैं वो इस बात को मानते हैं, ईमान रखते हैं कि दोनों खुदा के बंदे आसमान पर उठाए गए हैं। लेकिन जब हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं तो यहां पर यीशु मसीह ने यह फरमाया, यूहन्ना रसूल ने इस बात को कलमबंद किया कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। तो आइए इस तजाद पर, यह गैर मसीहों के लिए तजाद है, हमारे लिए नहीं है। हमारे पास इसकी समझ है, हमारे पास इसकी अंडरस्टैंडिंग है, लिहाजा हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और आज आप भी इस सवाल को जानना चाहेंगे, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि यह क्या तजाद है? तजाद नहीं है। बात असल में यह है कि एलिया और हनूक जब आसमान पर उठाए गए तो यह सोचने की बात है कि वो कौन से आसमान पर उठाए गए, तो मामला बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो एलिया और हनूक जो है वो आसमान पर उठाए गए, और यह हवाला हम 2 कुरिन्थियों और उसके 12वें बाब में से देखेंगे, मैं आपकी रहनुमाई के लिए, ताकि आप बाद में भी इन हवाला जात को देखकर इसको बेहतर तौर पर समझ सकें। 2 कुरिन्थियों 12वां बाब 2री आयत से लिखा है, मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया,
ना मुझे ये मालूम के बदन समेत, ना ये मालूम के बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूं कि उस शख्स ने बदन समेत या बगैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है, यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं है। सो बात यह है, यहां पर करंथियों के खत में पौलुस रसूल हमें बताता है कि तीसरा आसमान जो है उस पर वो उठाया गया और तीसरे आसमान पे पहुंच के यकायक फिरदौस में, और खुदा के लोग, बुजुर्ग अब्राहम, गरीब लाजर जिसे बाप अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, और फिर यीशु मसीह ने डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो फिरदौस ये तीसरे आसमान पर है। तो एलिया और हनूक भी उठाए गए थे और ये तीसरे आसमान पर फिरदौस में पहुंचाए गए थे। लेकिन यीशु मसीह ने जब यह कहा कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा, तो यीशु मसीह ने तीसरे आसमान की बात नहीं की, क्योंकि यह बात खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बाबत कही थी कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम, यानी अपनी तरफ इशारा करके कि उस आसमान की बात हो रही है जहां से हमारा खुदावंद आया है। और वो कौन सी जगह है? वो है आलमे बाला। आलमे बाला, और इफ्सियों के खत में लिखा है जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। तो ये है कफारे के बाद, यह है नजात के काम के बाद, जब खून बहाया गया, कफारा दे दिया गया, तो उसके बाद जब आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। वो फिरदौस वाले भी जो थे, कफारा ना होने के सबब से वो फिरदौस में तो थे, लेकिन आलमे बाला तक उनकी रसाई नहीं थी। तो इस आयत में यह बताया गया, यीशु मसीह ने कहा आलमे बाला की बात हो रही है कि वहां तक कोई नहीं चढ़ा, फिरदौस तक, तीसरे आसमान तक रसाई थी, जहां पर एलिया, जहां हनूक और बुजुर्ग अब्राहम, और जहां पर डाकू, और जहां पर फिरदौस में ही जो है वो यीशु मसीह की मौत के बाद जो है वो फिरदौस में ही उनसे मुलाकात हुई थी, जहां के लिए यीशु ने वादा किया था। और तीसरा बाब, तीसरी आयत यूहन्ना की इंजील का, वो हमें आलमे बाला की बात कर रही है कि यीशु ने फरमाया आलमे बाला, उस आसमान तक कोई नहीं चढ़ा। तो कोई तजाद नहीं है। सो उम्मीद करता हूं कि आपने इस सवाल का जवाब अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आप और बाइबल के बारे में जानना चाहते हैं, मजीद सवालात के जवाब चाहते हैं, आप कमेंट्स में जरूर अपने सवाल को जो है वो कमेंट्स में लिखिए, ताकि आइंदा मैं और सवाल जो मेरे पास आएंगे उनके जवाब बाइबल मुकद्दस में से दे सकूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये कलाम बहुतों तक पहुंचे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।